मित्रों, आज हम यहाँ पर मन के विचार के संबंध में विचार सदा डामाडोल होते, अस्थिर, कंपित और चलायमान होते। निर्विचार की स्थिति है। जहां भी विचार नहीं है, विचारहीनता भी नहीं है। विचारहीनता और निर्विचार अवस्था भले ही एक सी मालूम पड़ती हो, लेकिन उनमें बुनियादी फर्क है। निर्विचार वह है जो विचार की व्यर्थता और निरर्थकता को जान समझकर उनका अतिक्रमण कर गया, उनके बाहर चला गया, परे चला गया। जबकि विचार सब चीजों की व्यर्थता बतलाता है, जीवन की भी, संसार की भी, धन की भी, मान सम्मान की भी, परिवार की भी, समाज की भी और युद्ध की भी। लेकिन यदि कोई विचार करता ही चला जाए तो विचार ही विचार की व्यर्थता भी बतला देता है, और फिर तब उस स्थिति में वह व्यक्ति निर्विचार हो जाता है। तब निर्विचार की स्थिति में सब कुछ वैसा ही हो जाता है, संभव जैसा विचारहीन को संभव था। लेकिन इस स्थिति में गुण बिल्कुल बदल जाता है। क्या इस बात को आप कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप एक शिशु को ले लें और एक संतत्व को उपलब्ध व्यक्ति को भी। दोनों की तुलना करें। आप दोनों में समानता पाएंगे, लेकिन वह समानता ऊपरी होगी। संत के चेहरे का भाव और उसकी आंखें शिशु की तरह भोली हो जाती हैं, लेकिन शिशु में अभी सब कुछ दबा हुआ है। समयानुसार सब धीरे धीरे बाहर आएगा। अभी उसकी निर्दोषता ऊपरी है, भीतर तो ज्वालामुखी धधक रहा है जो समय पाकर फूटेगा। अभी सारी वृत्तियां, सारे भाव, सारे विचार और सारे गुणदोष बाहर निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन संत इन सबके पार जा चुका होता है। उसके लिए सब व्यर्थ हो चुका होता है। वह इन सब से मुक्त हो चुका है। उसके भीतर अब कुछ शेष नहीं बचा है। अब उसकी आंखें फिर सरल हो गईं, चेहरे के भाव सरल सहज हो गए। करुणा की झलक आ गई उस पर। जब चेहरे पर गहन करुणा का भाव आ जाता तो वह एक प्रकार से निर्भाव की अवस्था में बदल जाता। सरल, सहज, निर्दोष और निर्भाव, जो सबके पार है। इसीलिए अज्ञानी और परमज्ञानी में भी बड़ी समानता दिखती। अज्ञानी जैसा ही सहज हो जाता है, परमज्ञानी भी। लेकिन अज्ञानी की सहजता सरलता की गहराई में छिपी रहती है, एक जटिलता जो कभी भी समय पाकर प्रकट हो सकती है। मगर परमज्ञानी की सारी जटिलता समाप्त हो गई होती है। जो विचारहीन है उसमें विचार शक्ति पड़ी रहती है। वह चाहे तो मन को स्थिर कर विचार कर सकता है, मगर वह ऐसा कर नहीं सकता। विचारवान में विचार शक्ति सदैव जागृत रहती है, इसलिए वह प्रत्येक कार्य बिंदु पर विचार करेगा ही। लेकिन जो निर्विचार है वह विचारों का अतिक्रमण कर गया होता है। ध्यान के माध्यम से वह समाधि में पहुंच गया हो, ध्यान में लीन और परम समाधि को उपलब्ध। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।